नंद बाबा ने विचार किया कि देखो हमारे इस नगर का जो राजा है वो कंस है, और कंस तो कर लेता है, राजा का धर्म है वो कर लेता है। 84 कोष के ब्रजमंडल में किसी के यहाँ कोई भी कार्य होता है, शुभ काम होता है, तो कर देने के लिए जाना पड़ता है कंस के यहाँ। अगर नहीं जाएं तो कंस अपने दूतों को भेज देता है, पहलवानों को भेज देता है। तो कंस के यहाँ कर देने के लिए गए नंद बाबा कि अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहुहता एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। नंद बाबा जैसे कंस के कारण महलन में गए तो वहां सबसे पहले वसुदेव जी से मिलन हुआ। वसुदेव और नंद बाबा आपस में मित्र हैं। नंद बाबा ने वसुदेव से पूछा, वसुदेव भैया मैंने सुना कि आपके यहाँ 6 पुत्रों को इस कंस पापी ने मार दिया, और मैंने सुनी कि आपके यहाँ एक कन्या भी हुई थी, वह कन्या भी इस पापी ने मार दी। वसुदेव ने कहा हाँ भैया क्या करें, समय ही कुछ ऐसा है जिसका समय विपरीत चले उसके सब शत्रु बन जाते हैं, और जिसका समय अच्छा आ जाए तो वो शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। समय का हेर फेर है। इधर नंद बाबा कर दे करके थोड़ा समय तो लग गया आने में, लेकिन कंस के मन में बड़ा भारी कष्ट था, दुख था। कंस के मन में यह था कि जब योग माया ने कहा था अरे कंस तो मुझे क्या पछाड़ेगा, वो योग माया कंस के हाथों से निकल कर के आकाश में उड़ गई और कह दिया कि तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका। कंस ने विचार किया कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना रोका टोका, देवकी को मैंने कारागार में डाल दिया, 5-5 किलो के ताले भी लगा दिए, बड़े बड़े फाटक भी लगा दिए, पहरेदार भी बिठा दिए, और फिर भी वो मेरा काल पैदा हो गया। मन में बड़ी भारी चिंता। सभी प्रकार के असुरों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, व्योमी, अरिष्टासुर, केसी आदि को। कहा कि पूरे ब्रजमंडल में जाइए। कंस ने कहा कि अभी अभी ब्रजमंडल में जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं ना, उन सबके घरों में जाओ और सबको मार करके आओ। उन्हीं के बीच में मेरा कोई काल होगा जो जन्मा है। उसी समय बकासुर की बहन बकी आ गई, जिसका नाम है पुतना मौसी। पुतना ने कहा कंस भैया तुम्हारा काम ये असुर तो नहीं कर सकते, वो कला तो मेरे अंदर ही है, मैं ही कर सकती हूं। तो कंस ने कहा तू कैसे करेगी, तू तो देखने में बड़ी क्रूप लगे, काली काली लंबी लंबी बड़े बड़े दांत वाली, और बड़ी क्रूप लगती है, तुझे कौन घुसने देगा वहां। पुतना ने आश्वासन दिया कंस भैया तू बिल्कुल चिंता मत करे, मैं जानू माया से अपना रूप बदलवो, अपनी माया से मैं सुंदर बनकर जाऊंगी, अद्भुत मेकअप करके जाऊंगी, श्रृंगार करके जाऊंगी, और मुझे पता है आपका काल कहां जन्मा है। पूतना ने अद्भुत श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चली गई, लंबा घूंघट लगाया और ठुमक ठुमक करके चल रही है। नंद बाबा के महलों के सामने पहुंचे तो नंद बाबा के महलों के सामने कुछ ग्वाल बाल द्वार पर ही परस्पर चर्चा कर रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे।
ग्वाल वालों ने देखा लंबी चौड़ी गोपी है, अरे भैया हट जाओ, ऐसा लगा कोई ये यशोदा मैया की कोई फ्रेंड होगी, कोई ग्वालिन है, काऊ गामते पीछे रह गई है, बधाई लेने आई होगी, हट जाओ, रास्ता दो जल्दी फटाफट। घूंघट में तो रूप छिपा लिया, स्वरूप छिपा लिया, कैसी है क्या है, रूप स्वरूप छुपा करके और महलन में प्रवेश किया। भगवान पालने में बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे कि पूतना मौसी आ गई। ये पूतना मौसी, ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्ना बलि है, जिसके मन में वैर हुआ। जिस समय भगवान वामन ने सब कुछ हड़प लिया तो पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दर्द हुआ, और बैर लेने के लिए मन में ठाना तो मेरा बस चलता तो उससे मैं अभी अभी मार देती। तो भगवान ने मन ही मन कह दिया कि रत्नावली तेरी भी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, आ जाइयो मारवे, मैं भी तैयार बैठो। आज कालकूट विष लगा करके अपने आंचल में आई, कपट का वेश बना करके। भगवान की द्वार पर अगर कपट का वेश बना करके जाएंगे तो भगवान सब जानते हैं। भगवान के द्वार पर अगर तुम दिखावा करने जाओगे और भगवान से मांगने जाओगे तो भगवान सब जानते हैं तेरे मन में क्या चल रहा है। तो भगवान बालकृष्ण ने भगवान शिव का ध्यान किया कि वंदे देवी उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं कि वंदे सूर्य शशांक वारिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जनाश्रियं च वंदे वंदे शिवं शंकरं। हे महादेव, ये मौसी तो मुझे मारने के लिए आ गई, मेरा स्वभाव नहीं है जहर पीना, ये तो काम प्रभु आपका ही है। वो महादेव हैं जो जहर को पचाना जानते हैं। ये संसार के लोगों की जो कुटिलता है ना, जो निंदा है, चुगली है, यही जहर है। जो निंदा चुगली को पचा ले वही महादेव की पदवी के बराबर है। निंदा चुगली हर व्यक्ति का पचाने का काम थोड़ी है, हर व्यक्ति नहीं पचा सकता। ये संसार के जो वैसैले लोग हैं ये विष उगलते हैं। जो संसार के लोगों का विष उगला हुआ पचाने की क्षमता रखता है वही महादेव है, वही शिव है। भगवान ने कहा, प्रभु आपने ही समुद्र मंथन के समय जहर को पान किया, इसलिए प्रभु आप ही पी लो आकर के। पुत्रा मौसी का दुग्ध पान में कर जाऊंगा और जहर जहर आप पी जाना, ताकि इसका भी कल्याण हो जाए। महादेव तो तैयार बैठे हैं गोविंद से मिलने के लिए। बहाना चाहिए महादेव को, क्योंकि महादेव सबसे बड़े वैष्णव हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।